नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 12 सितंबर 2022 के दिन HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नया टर्म प्लान लॉन्च हुआ है जिसका नाम है HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। इस टर्म प्लान की क्या क्या विशेषता हैं, कौन से और उन्होंने नए फीचर्स ऐड किए हैं, क्योंकि उनका जो पुराना टर्म प्लान है HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट उसके साथ में ये सुपर लेकर के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर अच्छी होगी आप लोगों के लिए। तो ये पूरा वीडियो देखिए और सारे फीचर समझिए। इस प्लान के मुख्य फीचर्स मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एंड देन बाद में हम हर एक फीचर्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहला मुख्य फीचर है कि इसमें आपके जो भी प्रीमियम भरे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे पॉलिसी टर्म एंड होने पर। दूसरा फीचर है कि आपको एक्सीडेंटल अगर आप कवर ऐड करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कवर एक्सीडेंट के केस में डबल मिल जाएगा। यहाँ तक आप एडिशनल इसमें कवर बढ़ा सकते हो इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। तीसरा इसमें यह है कि टर्मिनल इलनेस जो होती है ना वो 80 की एज से पहले अगर हो जाए तो आपको जीते जी पहले पैसे मिल सकते हैं। इस फीचर को भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे की स्लाइड में। अगला फीचर है कि आप अपना इंश्योरेंस कवर, बेसिक इंश्योरेंस कवर, सपोज आपने 1 करोड़ का लिया तो बड़ा करके 2 करोड़ तक जा सकता है, यानी कि 200% तक आपका बेसिक सम एश्योर्ड भी इसमें बढ़ सकता है। ये फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। तीसरा है कि आप अपने गोल के हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस कवर को वैरी कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो, स्पेशली कम कर सकते हो। ये फीचर किस तरीके से काम करता है ये भी अपन डिटेल्स में समझेंगे। फिर अपन देखेंगे कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाए, इन दैट केस आपके प्रीमियम वेव हो जाएंगे। और आखिरी जो यूनिक फीचर है वो है कि आप अपने स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए भी एडिशनल इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो ये के सारे फीचर्स मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखते हैं इस प्लान में टोटल 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लाइफ ऑप्शन है, दूसरा लाइफ प्लस ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है लाइफ गोल करके। चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम लाइफ ऑप्शन है। लाइफ ऑप्शन में 3 वेरिएंट दिए गए बीमा कवर को लेकर के, सम एश्योर्ड को लेकर के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब अपन देखते हैं कि लाइफ ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ए में क्या सम एश्योर्ड का फैक्टर है। यहाँ पे इक्वल टू 100% थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बीमा कवर लेंगे वो आपका जितने साल की पॉलिसी टर्म होगी उतने साल तक एक समान रहेगा। सपोज आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया तो आप मान लो 35 साल के हो, आप 85 ईयर की एज तक इंश्योरेंस कवर चाहते हो तो 35 से लेकर 85 ईयर यानी कि 50 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक 1 करोड़ रुपए का रहेगा। बात ये आप टेबल में भी देख सकते हैं कि जहां पे एक 35 ईयर व्यक्ति है जिसका नाम अनिल राजपुरोहित है, वो 50 साल की पॉलिसी टर्म ले रहा है जिसके लिए वो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड परचेज कर रहा है और उसके लिए वो प्रीमियम भरा 24,000 रुपए बेसिक, विद जीएसटी 28-29,000 का प्रीमियम आएगा। और अगर आप अगले वाले पेज में देखेंगे तो थ्रू आउट पॉलिसी टर्म उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, जहां पे आपका इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ता रहता है हर 5 साल के बाद। पहले से 5वें साल तक आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा 100%, 1 करोड़ तो 1 करोड़ रहेगा। 6ठे से 10वें साल में आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा 110% से, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। 11 से 15 के बीच में 20, 16 से 20 के बीच में 130%, 21 से 25 के बीच में 140%, यानी कि देखेंगे कि हर 5 साल के गैप के बाद में 10% आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाता है, जो बढ़ते बढ़ते 200% तक जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इंश्योरेंस कवर आपकी इनकम के साथ बढ़ता जाए, कि फॉर एग्जांपल अभी आप यंग हो और आप चाहते हो कि अभी आपकी इनकम शुरू हुई, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप चाहोगे कि मुझे नया टर्म प्लान लेना नहीं पड़े और मेरा इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहे, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं जहां पे आपका इंश्योरेंस आपकी इनकम के साथ समय के साथ बढ़ता हुआ जाएगा। इसके लिए फिर आपको समय समय पे बार बार अलग से पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वापस वही एग्जांपल लिया कि एक 35 साल का व्यक्ति है जिसका नाम अनिल राजपुरोहित, वो 50 साल की पॉलिसी परचेज करते हैं, पॉलिसी टर्म रखा उन्होंने और वो ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रहे हैं। अर्थात अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले 5 साल तक उनका इंश्योरेंस कवर सिर्फ 1 करोड़ है, फिर 10% से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख हो गया, फिर 1 करोड़ 20 लाख हो गया, फिर 1 करोड़ 30 लाख हो गया, 1 करोड़ 40 लाख हो गया। अब इस टेबल में देख सकते हैं ये बढ़ता हुआ जाता है, 200% तक बढ़ जाएगा। तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप ये भी प्लान का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं लाइफ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्या होता है। उसमें आपको ये 5 साल के बाद में इंश्योरेंस कवर नहीं बढ़ेगा, हर साल इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा, वो भी कितना 5% से हर साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा।
तो ये वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में यही फर्क है कि ऑप्शन बी में 5 साल के गैप के बाद 10% बढ़ता है, ऑप्शन सी में 5 साल का गैप नहीं है, हर साल बढ़ता है 5%। ऑप्शन ए लाइफ ऑप्शन को यहाँ पे समराइज करूँ तो इसमें क्या क्या आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं एडिशनली। पहले तो आपने देखा ये सारे मुख्य फीचर थे। इसके अलावा आप डेथ बेनिफिट 200% तक बढ़ा सकते हैं, वेवर और प्रीमियम ले सकते हैं क्रिटिकल इलनेस के तहत, आप एडिशनल कवर ले सकते हैं अपने वाइफ के लिए है, आप रिटर्न और प्रीमियम आरओपी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के अंतर्गत आप स्मार्ट एग्जिट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये क्या रहता है मैं आगे बताऊंगा आपको। आप टर्मिनल इलनेस का भी बेनिफिट ले सकते हैं, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज में प्रीमियम माफ हो जाएंगे, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आप डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन एडिशनली आप सेलेक्ट कर सकते हैं पॉलिसी परचेज करते समय। तो आप लाइफ ऑप्शन जब सेलेक्ट करोगे इसके साथ में इतने सारे और ऑप्शन हैं जिसको आप एडिट करवा सकते हैं अपनी पॉलिसी। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन जिसका नाम है लाइफ प्लस ऑप्शन। अब ये लाइफ प्लस ऑप्शन लाइफ ऑप्शन से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या दूसरे फीचर्स है। तो लाइफ प्लस में 2 एडिशनल ऐसे फीचर्स हैं जो लाइफ ऑप्शन में नहीं मिलते। पहला, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपका इंश्योरेंस कवर अलग से मिलता है। पहले वाले में क्या था, सिर्फ फेवर और प्रीमियम मिलता है कि क्रिटिकल इलनेस हो जाए या एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबल्ड हो जाए तो सिर्फ प्रीमियम भरने माफ होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों बेनिफिट आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का प्योर टर्म प्लान लिया और 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर लिया, अगर डेथ हो गई एक्सीडेंट में तो 2 करोड़ मिलता है। वो वाला फीचर्स लाइफ ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पे आपको एक्सीडेंट में डबल आपको पैसा मिल जाता है। दूसरा, क्रिटिकल इलनेस होने पे पहले वाले ऑप्शन लाइफ ऑप्शन में सिर्फ प्रीमियम भरने माफ होते थे, लेकिन यहाँ पे आप अमाउंट ले सकते हो। ठीक है, कि आप मान लो कि आपकी पॉलिसी टर्म या आपका कवरेज 80 या 85 ईयर की एज तक था, लेकिन 70 की एज पे कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, इन दैट केस आपको पहले अमाउंट मिल जाएगा डेथ बेनिफिट का। ये बड़ा सा अमाउंट है, वो आपको पहले मिल जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन बी लाइफ प्लस ऑप्शन को समराइज करूं कि इसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स आप ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी लेते वक्त, या क्या क्या इसके मुख्य फीचर्स रहेंगे, तो इसमें पहला, जैसे कि मैंने बताया कि एडिशनल सम एश्योर्ड पेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, ऑप्शन टू चूज एडिशनल कवर फॉर स्पाउस, आरओपी का बेनिफिट भी ले सकते हो कि आपको भरा हुआ प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। स्मार्ट एग्जिट का ऑप्शन भी इसमें रहेगा। इसमें आपको टर्मिनल इलनेस एंड डेथ बेनिफिट, जैसे कि मैंने बोला कि आपको पहले पैसे भी मिल जाता है, टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि डेथ होने पर ही पैसा मिलेगा, टर्मिनल इलनेस होने पर भी आपको पैसा मिल जाता है। वेवर ऑफ प्रीमियम भी मिलेगा अगर परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाता है, एंड फाइनली आप डेथ बेनिफिट है वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस इस वाले लाइफ प्लस में भी आपको मिलेंगे। अब आते हैं इस प्लान के फाइनल और तीसरे ऑप्शन लाइफ गोल ऑप्शन की तरफ। ये लाइफ गोल ऑप्शन क्या है और कैसे ये वर्क करता है, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जिसने होम लोन लिया हुआ है या कहीं से भी लोन लिया हुआ है, या सपोज अभी उसके बच्चों की उम्र 5 साल है और 20-25 साल के बाद में वो उनकी मैरिज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी या हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, तो जब जब उनके पास लाइबिलिटीज है एज ऑफ नाउ इस उम्र में, तब तक उनका इंश्योरेंस कवर ज्यादा होना चाहिए। जब उनकी लाइबिलिटीज कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल 20 साल के बाद आपका होम लोन कंप्लीट हो जाएगा, या दूसरा जो लोन लिया हुआ वो 20 साल की टर्म के बाद कंप्लीट हो जाएगा, या बच्चों की एजुकेशन एंड मैरिज 20-25 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आपको एक हायर इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। जब ये लाइबिलिटीज आपकी कम हो गई या खत्म हो गई, इन दैट केस आपका अपना इंश्योरेंस कवर भी कम कर सकते हो। तो ये बेनिफिट लेने से आपको क्या, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको प्रीमियम कम आएगा। एक सपोज कि आपके थ्रू आउट पॉलिसी टर्म आपने सपोज 35 साल से लेकर 85 साल तक कवर किया 1 करोड़ का थ्रू आउट, तो आपका प्रीमियम मान लो 40-42 हजार रुपए आएगा। लेकिन अगर आपने ये वाला लाइफ गोल ऑप्शन सेलेक्ट किया कि सपोज अभी मैं 35 साल का हूँ, 60 की एज पे मैं रिटायर करूंगा, 60 तक मेरे होम लोन है या कोई दूसरे लोन है या बच्चों का एजुकेशन मैरिज सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, उसके बाद मेरा बीमा कवर कम भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला ऑप्शन लेने में आपको क्या रहेगा कि आपको जो 40-42 हजार का जो प्रीमियम आ रहा था ना, वो 30-32 हजार रुपए में भी मिल जाएगा, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये अमोर्टाइजेशन रेट है, उसके अनुसार आपका इंश्योरेंस कवर कितना रिड्यूस होगा जिस समय आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जिस पॉलिसी टर्म के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप उसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इस प्लान को समझाने के लिए कि अनिल राजपुरोहित
जिनका यूट्यूब चैनल का नाम अनिल राजपूत ट्रिपल FS है, उनकी एज 35 साल है और वो 50 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वो 85 की एज तक कवर करते हैं और यहाँ पे वो प्रीमियम सिर्फ 25 साल के लिए भरना चाहते हैं और ये वाला लाइफ गोल वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे वो सम एश्योर रख रहे हैं 1 करोड़ रुपए का। तो अब आप अगली टेबल पे देखेंगे तो 25 साल आपने प्रीमियम भर दिया और आपने सेलेक्ट किया है कि भाई 30 साल के बाद में, यानी कि लाइफ कवर जो पीरियड है मुझे 30 साल तक रखना है, उसके बाद मेरा बीमा कवर कम हो जाए। तो 30 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ से रिड्यूस होते हुए 95 लाख रुपीज, 90 लाख रुपीज, 85, 80 लाख, 75 लाख, इस तरीके से आपको कम होता हुआ दिखेगा और आपका जो प्रीमियम यहाँ पे विदाउट GST 29,465 दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर। अब अगर इसको मैं समराइज करूं कि इस फीचर्स में आप क्या क्या और ऐड कर सकते हैं, तो एक तो वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं एंड डेथ बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये 2 चीजें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो 7-8 चीजें और थी ना, वो इसमें और आप ऐड नहीं कर सकते इस वाला ऑप्शन में। अब आते हैं इस प्लान के एडिशनल बेनिफिट, जो मैंने बहुत सारे फीचर्स आपको बताया कि एडिशनल फीचर्स होते क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सारे 1 बाय 1 अपन एडिशनल फीचर्स के बारे में यहाँ देखेंगे। अब पहला एडिशनल फीचर देखते हैं जिसका नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP ऑप्शन। ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला स्पेशली उन कस्टमर के लिए है जो चाहते हैं कि उनका भरा हुआ पैसा कहीं जाए नहीं, वापस मिल जाए। बहुत सारे इंडियन टेंडेंसी है कि यार नहीं, मेरा तो भरा हुआ पैसा मेरे को वापस मिलना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए रेडी हूँ। तो इस ऑप्शन लेने से क्या होगा कि सपोज वो जो भी प्रीमियम भर रहे हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने पर नहीं, लेकिन पॉलिसी टर्म जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उनका भरा हुआ पैसा अगर वो सरवाइव करते हैं तो उनको वापस दे दिया जाएगा विदाउट GST। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनको उनका भरा हुआ पैसा वापस चाहिए। लेकिन इस फीचर्स में एक दिक्कत ये है कि ये मैक्सिमम 40 साल के लिए ही ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई 35 साल का व्यक्ति है तो वो 75 की एज तक ही ये वाला ऑप्शन की पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्लान है उसमें आप सपोज 25 साल का व्यक्ति है और वो भी 85 ईयर तक कवरेज चाहता है, यानी कि 60 ईयर की पॉलिसी चाहता है, तो भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म रहेगी वो 40 ईयर की रहेगी। दूसरा एडिशनल फीचर्स का नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस ऑप्शन, कि इसमें करीब 19 क्रिटिकल इलनेस हैं जो अगर डायग्नोज हो जाती हैं, इन दैट केस आपके जो प्रीमियम है वो भरने माफ हो जाता है। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब हो गया प्रीमियम भरने माफ हो जाते हैं। कि सपोज आपने 85 ईयर तक के लिए पॉलिसी टर्म रखा था, प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने 20 या 25 साल के लिए लिया था, आपने 5-7 साल प्रीमियम भर दिया, उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई, इन दैट केस बाकी के आने वाले 10-15 साल की जो भी आपके पॉलिसी टर्म का प्रीमियम था वो कंपनी भरेगी और आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड चलता रहेगा, आपका पॉलिसी कवर चलता रहेगा। अब आते हैं एडिशनल तीसरा बेनिफिट जिसका नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ऑप्शन। साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि अगर टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी दुर्घटना में तो वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, यानी कि प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे। जैसा मैंने क्रिटिकल इलनेस में एक्सप्लेन किया था वैसे ही यहाँ पे है कि आपको फ्यूचर में जो भी प्रीमियम भरने थे वो माफ हो जाएंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी के बेनिफिट, आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर, आपकी पॉलिसी टर्म तक कंटिन्यू रहे। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल एडिशनल फीचर्स हैं जिसके लिए आपको डेफिनेटली एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसका नाम है स्पाउस कवर ऑप्शन। ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनी के टर्म प्लान में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पाउस कवर ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सपोज हस्बैंड है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली और उनका कवर था 85 ईयर की एज तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 60 या 65 की एज में उनकी डेथ हो गई। तो शुरू में जो पॉलिसी लेते समय उन्होंने अगर कोई परसेंटेज सेलेक्ट किया हो, मैक्सिमम 50% तक कर सकते हैं। मान लो कि उन्होंने सेलेक्ट किया था 40% ऑफ स्पाउस कवर, तो 1 करोड़ का 40% यानी कि 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मैडम यानी कि उनकी वाइफ है उनके नाम पे चलेगा तब तक 85 की एज तक, यानी कि पॉलिसी कवर था ना 85 की एज तक कवर रहेगा। यानी कि सपोज की कस्टमर की एज 35 साल थी और 85 साल तक कवर, यानी कि पॉलिसी टर्म उन्होंने 50 साल का रखा था। अब मान लेते हैं कि 20 साल के बाद, यानी जब टर्म कंप्लीट हुई थी 20 साल ही हुए थे और कस्टमर की डेथ हो गई,
तो बाकी के जितने पॉलिसी ईयर बचे हैं वो इंश्योरेंस कवर उनकी वाइफ के नाम पे चलेगा। कितना, इसके लिए उनको पॉलिसी लेते समय परसेंटेज डिसाइड करना होगा जो मैक्सिमम 50% तक हो सकता है। और हाँ, ये जो 1 करोड़ है ना, अगर डेथ हो जाएगी तो 1 करोड़ पूरा फैमिली को मिल जाएगा, यानी कि वाइफ को मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 लाख का जो वाइफ का इंश्योरेंस कवर चलेगा वो माइनस हो जाएगा और 60 लाख घर वालों को मिलेंगे, 40 लाख का कवर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा 1 करोड़ नॉमिनीज को मिल जाएगा और उसके बाद ये 40% या 45% या 50% जो भी उन्होंने परसेंटेज सेलेक्ट किया था, उतना लाख का इंश्योरेंस कवर उनकी वाइफ के नाम पे चलेगा। अब ये पॉलिसी लेते समय क्या क्या कंडीशन है उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि पति पत्नी की आयु में 10 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अर्थात शाहिद कपूर ये पॉलिसी का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन आप जानते हैं। और दूसरा अगर देखें तो इसमें जो अब कौन कौन सी केस हैं जिसमें ये पॉलिसी का फीचर्स है जो टर्मिनेट हो जाएगा या नहीं मिलेगा। पहला केस तो यह है कि पति पत्नी दोनों की एक ही दुर्घटना में डेथ हो जाए। एक ही कंडीशन थी, दोनों मान लो सपोज जा रहे थे कहीं एंड एक्सीडेंट हो गया एंड दोनों एक साथ में डेथ हो गई, तो ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा है कि जब हस्बैंड की डेथ हुई थी या जो पॉलिसी के ऑनर थे मैन, उनकी डेथ हुई थी, उस समय उनकी वाइफ की एज भी 75 हो गई थी, तो ये वाला ऑप्शन काम नहीं आएगा। यानी कि 75 की एज वाइफ के होने तक ही ये वाला ऑप्शन काम करता है। तीसरा है कि पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मान लो पति की डेथ हुई और उसके 12 महीने के अंदर ही पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, तो जो उनका इंश्योरेंस कवर है वो काम नहीं आएगा, एडिशनल वाला, स्पाउस कवर वाला। और चौथा है कि जो मैन पर्सन है, हस्बैंड है, जिन्होंने टर्म प्लान लिया है, वो पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर सुसाइड कर देते हैं, तो भी ये वाला ऑप्शन, स्पाउस कवर ऑप्शन, काम नहीं करेगा। हमें डेथ बेनिफिट एज इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कि सपोज ये वाला ऑप्शन आप पॉलिसी इंसेप्शन के समय भी ले सकते हैं या जो डेथ हो जाती है उस समय जो नॉमिनी है वो भी ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो 5 से 15 साल की अवधि के बीच में हो सकता है। कि सपोज जिन्होंने पॉलिसी ली उनकी डेथ हो गई, नॉमिनी को पैसा मिलना है। अब नॉमिनी डिसाइड करता है कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट, मान लो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर था, 50 लाख तो अभी दे दीजिए, 50 लाख मुझे इंस्टॉलमेंट में दीजिए, यानी कि हर महीना मुझे अगले 10-15 साल तक मुझे हर महीने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो डेथ बेनिफिट है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अगला फीचर है ऑप्शन टू अल्टर प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। तो इस ऑप्शन को लेने पर आप अपनी प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही यूनिक फीचर की तरफ जो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के टर्म प्लान में नहीं के बराबर है। उस फीचर्स का नाम है ऑप्शन टू चेंज प्रीमियम पेमेंट टर्म फ्रॉम रेगुलर पे टू लिमिटेड प्रीमियम। कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने पॉलिसी परचेज करा, 35 साल का व्यक्ति है, 85 ईयर तक पॉलिसी चलेगी और उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करा रेगुलर, यानी कि वो 50 साल तक हर साल प्रीमियम भरना चाहेंगे। अब वो 5-7 साल हुए थे और उनका मन बदल गया या उनके पास ज्यादा पैसा आ गया, XYZ रीजन है, उन्होंने बोला कि मैं तो यार 50 साल तक नहीं भर पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं 10 साल में ही मेरा प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट कर लूं या 15 साल में ही मैं प्रीमियम भर के पूरे पॉलिसी में प्रीमियम भरने का जो मेरा बर्डन है उसको कंप्लीट कर लूं। तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर है, इस ऑप्शन के तहत वो कस्टमर रेगुलर पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म जहां उसको 50 साल भरना था वो चेंज करके 10 साल या 15 साल भी सेलेक्ट कर सकता है, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में जा सकता है। तो ये यूनिक फीचर है जो अदर टर्म प्लान में आई थिंक अवेलेबल नहीं है। बढ़ते हैं एक और यूनिक एडिशनल बेनिफिट के साथ जिसका नाम है रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन एट मैच्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया, फॉर बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो पॉलिसी टर्म्स कम ही सेलेक्ट करते हैं, मान लो 60 या 65 ईयर तक उन्होंने पॉलिसी टर्म रखा था और उन्होंने लाइफ या लाइफ प्लस का ऑप्शन लिया हुआ था और रेगुलर वो प्रीमियम भर रहे थे। और जब उनकी 65 की एज पे या जो पॉलिसी मैच्योर होने पे आई थी तब उनको लगा कि नहीं, मुझे मेरा पॉलिसी टर्म बढ़ाना है, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कवरेज टर्म है ना, जो 65 की जगह मुझे 75 या 85 ईयर तक जाना है, मुझे पॉलिसी टर्म बढ़ाना है। तो ये वाले ऑप्शन के तहत वो अपना पॉलिसी टर्म बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको डेफिनेटली एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा और वो प्रीमियम देना पड़ेगा उस समय की रेट पे। ऐसा नहीं कि आज जो आपने 2022 में जो टर्म प्लान लिया हुआ है
और आज जो प्रीमियम की रेट है उस समय 15, 20, 25 साल के बाद में भी ये रेट लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उस समय टर्म प्लान के जो रेट होगी, मोर्टेलिटी रेट होगी, उस हिसाब से आपको प्रीमियम आएगा, लेकिन आपका पॉलिसी टर्म बढ़ जाएगा, आपका इंश्योरेंस कवर उतने साल तक चलेगा। फिर स्टेज ऑप्शन, लाइफ स्टेज ऑप्शन, जिसमें लाइफ ऑप्शन और लाइफ प्लस ऑप्शन में से अगर कोई आपने टर्म प्लान लिया हुआ है और यहाँ पे सपोज कि व्यक्ति की मैरिज है, तो मान लो कि जब उन्होंने पॉलिसी परचेज करा था उस समय सपोज कि वो अनमैरिड थे और उन्होंने 1 करोड़ का टर्म प्लान पॉलिसी लिया था। अब उनकी मैरिज हो गई तो वो 50% आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। पहला बच्चा हो जाए तो वहां पे भी 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड उसका भी वो बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि 25 लाख रुपए का वहां पर भी वो इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकता है। दूसरे बच्चे के जन्म पे भी वो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकता है, यानी कि 25% बेसिक सम एश्योर्ड का ले सकते हैं। मैक्सिमम 25 लाख तक ही जाएगा चाइल्ड के जन्म पे। तो लाइफ स्टेज ऑप्शन में क्या क्या अदर कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि लाइफ ऑप्शन और लाइफ प्लस ऑप्शन ही इस पॉलिसी में ले सकते हैं, यानी कि लाइफ गोल्ड वाला ऑप्शन में ये वाला लाइफ स्टेज वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है कि 45 की एज तक ही ये वाला पॉलिसी में बेनिफिट मिलेगा। अगर कस्टमर की एज 45 से अबव हो गई तो ये वाला बेनिफिट वो नहीं ले सकते हैं। और अगर इसमें देखें तो आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रीमियम लगेगा इस पॉलिसी में ये वाला फीचर्स लेने के लिए आपको। और सपोज जिस समय आप इंश्योरेंस कवर बढ़ा रहे होंगे, सपोज आपने 50% से बढ़ाया या 25% से बढ़ाया, तो उस समय जो प्रीमियम रेट्स होंगे आपके, जो जितना एडिशनल आपने सम एश्योर्ड लिया उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम भी देना पड़ेगा। कहते हैं एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसका नाम स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट है। इसका मतलब ये है कि आपकी एज अगर 30 ईयर है उससे ज़्यादा है और पॉलिसी टर्म जो आपका कंप्लीट होने से 5 साल पहले तक ये वाला आप बेनिफिट ले सकते हैं। अर्थात आप स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट लेकर के आप पॉलिसी, मतलब आसान भाषा में कहे तो पॉलिसी कैंसिल करके उस समय आपको जो अमाउंट लिखा हुआ होगा, आपका पॉलिसी का जो टेबल आता है ना, इलस्ट्रेशन जो आता है, उसमें एक कॉलम लिखा हुआ होगा कैंसिलेशन वैल्यू करके, वो अमाउंट आप ले सकते हैं पॉलिसी से एग्जिट होकर के। कि सपोज आपने 30-35 साल पॉलिसी चलाई, अब आपको इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है, पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं। ये सरेंडर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे स्पेशल कैंसिलेशन वैल्यू का अमाउंट लेकर के आप स्मार्ट एग्जिट, यानी कि पॉलिसी क्लोज करके आप बाहर निकल सकते हैं, पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं। तो वो उस समय आपका जो अमाउंट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, जो मैक्सिमम होगा टोटल प्रीमियम पेड तक। उसमें एडिशनल जितने भी आपने बेनिफिट लिए हुए हैं ना, उसका प्रीमियम काउंट नहीं होगा। एक और बहुत ही अच्छा फीचर्स है पेड अप करके, या इसको कह दो रिड्यूस पेड अप करके, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आप जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP वाला ऑप्शन लेंगे उसमें ही ये वाला फीचर्स आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अनिल राजपुर FFS, जो कि उनके यूट्यूब चैनल का नाम भी है, उन्होंने एक 35 साल की उम्र में टर्म प्लान लिया जिसमें उन्होंने ROP का ऑप्शन सेलेक्ट किया। और ROP का ऑप्शन में मैक्सिमम पॉलिसी टर्म होती है 40 साल, तो 75 साल तक उनकी पॉलिसी कवरेज करेगी। मान लेते हैं कि 1 करोड़ का उन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया था। अब मान लेते हैं कि कस्टमर ने सिर्फ मान लेते हैं कि उसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल थी, पॉलिसी टर्म 40 साल थी, 10 साल प्रीमियम भरना था, उसकी जगह उन्होंने 5 साल के लिए प्रीमियम भरा, उसके बाद में नहीं भरा, अर्थात उन्होंने 50% प्रीमियम भर दिया है। तो उनका जो बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ था उसका 50% यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर फिर भी 40 साल जो कि उनकी पॉलिसी टर्म है तब तक चलेगा। इस पॉलिसी में क्या क्या राइडर अवेलेबल है? इस पॉलिसी में 3 राइडर अवेलेबल है। एक है इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा राइडर का नाम है क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर, और तीसरे का नाम है प्रोटेक्ट प्लस राइडर। ये 3 राइडर हैं जो आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। पहले ऑप्शन देखें तो इनकम बेनिफिट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो ये वाला ऑप्शन मैं चाहूंगा कि आप जरूर सेलेक्ट करें। इसमें क्या बेनिफिट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी ले लिया और ये वाला आपने राइडर भी ले लिया। अब अगर एक्सीडेंट डिसेबिलिटीज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबिलिटीज हो जाती है, तो यहाँ पे आपका सम एश्योर्ड जो है ना उसका 1% हर महीना मिलेगा। यानी कि 1 करोड़ का 1% कितना हो गया? 1 लाख रुपए हर महीना, मतलब 12 महीने में 12 लाख। अगर और मैक्सिमम ये कितने साल तक मिलेगा? 10 साल तक।
यानी कि 1,20,00,000 रुपए तो सिर्फ इस राइडर की वजह से आपको मिल जाएंगे। तो ये राइडर आपको जरूर लेना चाहिए। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ये राइडर लिया और उसमें एक अमाउंट आपने सेलेक्ट किया, मान लो कि आपने 10 लाख या 20 लाख रुपए से अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, तो 19 क्रिटिकल इलनेस इसमें कवर होते हैं। अगर उन 19 में से कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस बीमारी आपको डायग्नोज हो जाती है, तो सपोज आपने 10 लाख का ये लिया था राइडर या 20 लाख का लिया था, तो सीधा ही पूरा का पूरा अमाउंट आपको लंप सम दे दिया जाएगा। कि ये तीसरा जो राइडर है प्रोटेक्ट प्लस राइडर, इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है? इसके अंतर्गत आप जो राइडर का इंश्योरेंस कवर लेंगे, राइडर का अलग से एक सम एश्योर्ड आता है अगर आप वो परचेस करते हो, और अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या पार्शियल या टोटल डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, तो एक सर्टेन पोर्शन आपको 100% से लेके सर्टेन पोर्शन तक आपको ये बेनिफिट दिया जाता है राइडर के सम एश्योर्ड का। कि फॉर एग्जाम्पल अगर पार्शियली डिसेबिलिटीज हो गया, पार्शियल टोटल डिसेबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति के दोनों कान में सुनाई देना बंद हो गया, तो वहां पे जो आपने राइडर का बीमा कवर लिया था ना, उस बीमा कवर का आपको 75% मिल जाएगा। सपोज आपके हाथ की एक ही उंगली है वो परमानेंट डिसेबल हो गई, तो आपको 10% ऑफ राइडर सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अगर चारों उंगली और अंगूठा हो गया तो आपको 40% तक मिल जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग अंग भंग होने पर अलग अलग परसेंटेज आपको बेनिफिट दिए जाते हैं इस राइडर के अंतर्गत। और हाँ, कैंसर भी इसी राइडर के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो प्लान के कौन से ऑप्शन में कौन सा राइडर आप ले सकते हैं? इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर आप लाइफ प्लस और लाइफ गोल तीनों में ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस प्लस का भी राइडर आप इन तीनों ही ऑप्शन में ले सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्ट प्लस का राइडर जो है आप कैंसर कवर में ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में आपको लाइफ में मिलेगा, लाइफ गोल में मिलेगा। लाइफ प्लस में आपको एक्सीडेंटल कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर दोनों नहीं मिलेंगे लाइफ प्लस ऑप्शन में। बात करें पॉलिसी के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 80C में जब आप पॉलिसी लेंगे तो जो आप प्रीमियम भरेंगे उसमें 1.5 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, उसके लिए आप इस पॉलिसी में एलिजिबल रहेंगे। पॉलिसी लोन, इस पॉलिसी में लोन नहीं मिलता है। रिवाइवल पीरियड, इस पॉलिसी में 3 साल का रिवाइवल पीरियड आपको दिया जाता है कि सपोज किसी भी रीजन XYZ की वजह से आप किसी कारणवश प्रीमियम नहीं भर पाए, तो आप एक साथ में 1 साल 2 साल या 3 साल का प्रीमियम दे करके वापस से अपनी पॉलिसी रिवाइव करवा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, और आपके पॉलिसी के बेनिफिट कंटिन्यू हो जाएंगे रिवाइवल के बाद। तो फाइनली पूरे प्लान को अगर मैं 1 वर्ड या कुछ शब्दों में उसको समराइज करना चाहूँ तो एक बहुत अच्छा प्लान है। बहुत सारे यूनिक फीचर हैं जिसमें आपने स्पाउस कवर देखा है, राइडर्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें ओवरऑल प्लान, अगर आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ाना है तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है। इंश्योरेंस कवर कम करना है नीड के अकॉर्डिंग तो आपको लाइफ गोल का ऑप्शन दिया गया है। तो ओवरऑल आपकी बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतों को ये प्लान फुलफिल करता है। जो भी आपकी स्पेसिफिक नीड है उस नीड को ध्यान में रखते हुए ये वाली पॉलिसी में आप वो वाले राइडर या एडिशनल बेनिफिट ऐड करवा सकते हैं। तो अच्छा प्लान है, ज़रूर परचेज करें। अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। मुझे आप इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।